हेलो दोस्तों, दशहरे की शुभकामनाएं आपको। जोर से बोलो जय श्री राम। आज के वीडियो में मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की एक कहानी सुनाने वाली हूँ, और वो भी रामायण से। डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजीज रामायण काल से चली आ रही हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? चलिए आपको बताते हैं कैसे। शायद ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन डार्क साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं सुनी होगी। हम सभी जानते हैं कि रामायण में कैकेयी अपने पति के दूसरी पत्नी कौशल्या से मिले पुत्र राम से काफ़ी प्रेम करती थी। कैकेयी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, श्री राम को वो अपना ही बेटा मानती थी, सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट जब राजा दशरथ ने कहा कि मैं चाहता हूँ राम मेरे बदले राजा बन जाए, और वो अभी बन जाए, मेरे जीते जी मैं राजा होते हुए उसे देखना चाहता हूँ, तो कैकेयी पहले तो बहुत खुश हुई थी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, बड़ा बेटा है, राजा बनेगा, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे फिर एंट्री होती है मंथरा की, जो इस्तेमाल करती है डार्क साइकोलॉजी। पहली स्ट्रैटेजी जो मंथरा इस्तेमाल करती है वो है लव बॉम्बिंग। कैकेयी को याद दिलाती है कि वो कैकेयी का कितना भला चाहती है, कितना अच्छा चाहती है। वो चाहती है कि कैकेयी कितनी सुखी रहे, और उसने कैकेयी के लिए क्या नहीं किया है। कैकेयी याद कर लेती है कि हाँ, मंथरा तो सच में उसका भला चाहती है। फिर उसके बाद वो कैकेयी से कहती है कि अरे, तुम्हारे ये जो दूसरी रानियां हैं राजा की, वो तुम्हारा भला नहीं चाहती, वो तो तुमसे जलती है, तुम्हारी सुंदरता से वो जलती है। ये है आइसोलेशन। विक्टिम से कहना कि तुम अलग हो जाओ, वो जो दूसरे लोग हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं, ऐसा दिखाते हैं, वो असल में तुम्हारा भला नहीं चाहते, वो तुम्हारा बुरा ही चाहते हैं। फिर उसके बाद विक्टिम को डराना, थ्रेटन करना कि जब राम राजा बन जाएगा तब तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है कैकेयी, तब तो तुम राजमहल के किसी कोने में पड़ी रह जाओगी। कौशल्या जिसे इतने सालों तक कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली, अब वो रानी माँ बन जाएगी, और फिर उसके बाद उसकी देखना ठाठ बात, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हर चीज़ के लिए राम के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो थ्रेटन करना और सामने वाले को डरा देना फ्यूचर को लेके, फ्यूचर के बुरे होने को ओवर एग्जैजरेट कर लेना। आज के समय में भी आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, स्पेशली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, जो आपको कहते हैं कि आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है मेरे दोस्त, इस पॉलिटिकल पार्टी को मत सपोर्ट करो, उस पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूर सपोर्ट करो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें तो बड़े बुरे दिन देखने पड़ेंगे। आने वाले बुराई को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करना। मंथरा कैकेयी को गिल्ट ट्रिप भी करती है। कहती है कि तुम्हारे बेटे के साथ जो भी बुरा होगा, उन सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम ही होगी। आज तुम्हारा बेटा अयोध्या में नहीं है, लेकिन जब वो लौट के आएगा तब वो देखेगा कि उसके हित के लिए उसकी माँ ने कुछ भी नहीं किया, उसके सारे सफरिंग की जिम्मेदार तुम होंगी। तो मैनिपुलेटर्स ये भी बहुत बार करते हैं कि आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपको गिल्ट में डाल देंगे, ताकि गिल्ट जो आने वाले समय में हो सकता है, उससे बचने के लिए आप अभी के अभी कोई ना कोई डेस्परेट स्टेप लेने की तैयार हो जाए। मैनिपुलेटर्स पैनिक भी क्रिएट करते हैं। जैसे मंथरा ने कैकेयी से कहा, जो भी करना है तुम्हें आज रात को ही कर देना है, क्योंकि कल सवेरे तो राम राजा बन जाएंगे, और फिर उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। सारा का सारा ड्रास्टिक स्टेप आज ही ले लो, आज नहीं तो कभी नहीं। जब कोई इंसान डरा हुआ होता है तो उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसे पैनिक की सिचुएशन में ले जाना आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो ठीक से भविष्य के बारे में सोच नहीं पाता, वो ठीक से सोच नहीं पाता कि उसका भला किस में है, बुरा किस में है, कितने लोगों का कितना नुकसान होगा। और फिर उसके बाद जब वो इतना डरा हुआ रहता है, जब वो इतना गुस्से में रहता है, तब उसको आप कहीं पे भी गोली दाग देने के लिए कहेंगे, वो कर देगा उस काम को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं रख पा रहा है। तो इसी तरीके से समय रामायण का हो या अभी का, लव बॉम्बिंग, आइसोलेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग, थ्रेटनिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, इस तरीके की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करके कोई भी इंसान किसी भी सरल से दूसरे इंसान को भ्रमित कर सकता है, और फिर उसे शायद तो आतंकवादी बना दे, या फिर उसको इंसानियत का दुश्मन बना दे। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें गुस्सा दिला के, हमसे बुरे काम करा के अपनी रोटियां सेकते रहना चाहते हैं, अपने बैंकों को गर्म करते रहना चाहते हैं।
मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा समझदार बने। आज के दिन आप प्रण लें कि आप बुराई के बारे में एटलीस्ट सतर्क तो रहेंगे। तो फिर एक बार दशहरे की शुभकामनाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए नहीं, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको मुझे मदद करनी है ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।